15 अगस्त 1947 पूरा देश जश्न में डूबा था, लेकिन एक हिस्सा खून से लाल हो चुका था। जहां तिरंगे की शान लहराई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों से लाशें आ रही थी। इस आजादी की कीमत क्या थी? आइए जानते भारत के बंटवारे की सबसे कट्टू सच्चाई। जिस भारत को आजादी मिली वो पूरा नहीं था, वो अधूरा था, क्योंकि उसके दो टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। पर सोचिए, एक ही मुल्क, एक ही दिन और दो अलग राष्ट्र। क्यों हुआ ऐसा? बंटवारे की वजह धर्म या राजनीति? कहते हैं बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। मुस्लिमों को एक अलग राष्ट्र चाहिए था, पर असलियत में ये एक राजनीतिक सौदा था। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे मुसलमानों को एक अलग मुल्क हो। कांग्रेस राजी नहीं थी, पर अंग्रेजों को जल्दी थी सत्ता छोड़ने के लिए। नतीजा हड़बड़ी में बंटवारा। निष्कर्ष ये निकलता है, धर्म नहीं राजनीतिक ने देश तोड़ा। रेड क्लिफ लाइन एक पेन से खींची गई सरहद। आप सोच रहे होंगे कि बंटवारे की लाइन सोच समझकर खींची गई होगी, लेकिन नहीं। सर सिरियल रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज आया, जिसने कभी भारत नहीं देखा था। उसे कहा गया 2 हफ्तों में भारत को 2 हिस्सों में बांट दो। फिर उसने कलम उठाई और भारत को 2 हिस्से में चीर दिया। लोगों की जमीन, रिश्ते और इतिहास सब मिट्टी में मिला दिए गए। बंटवारे का खौफ, दंगे, आग और मौत। 1947 का बंटवारा कोई अमन से नहीं हुआ था, ये हुआ था लाशों की नींव पर। हजारों ट्रेनें जिसमें कोई यात्री नहीं, सिर्फ लाशें थी। लाहौर, अमृतसर, नोआखली, बंगाल, दिल्ली, हर जगह खून बह रहा था। करीब 10 लाख लोग मारे गए और 1.4 करोड़ लोगों को पलायन करना पड़ा। लोगों ने अपनी ही पहचान पर शक करना शुरू कर दिया। तुम हिंदू हो या मुसलमान, ये सवाल जान बचा या ले गया। औरतों के साथ बलात्कार, बच्चों को काट कर जलाया गया। इंसानियत शर्मिंदा थी। उस दौर में न हिंदू बचे न मुसलमान, सिर्फ लाशें थी। पहली बार शरणार्थी बने अपने ही देश में। जो कल तक जमींदार थे, आज रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। जो कभी अपने खेत में काम करते थे, आज सरकारी टेंट के नीचे खाना लाइन में ले रहे थे। ये थी बंटवारे की असलियत। बापू यानी महात्मा गांधी, जो हर एक लड़ाई में सबसे आगे रहे, लेकिन बंटवारे के वक्त अकेले और चुप हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि देश बटे, पर जब बंटवारा हुआ तो दिल्ली में उपवास पर बैठ गए। उन्हें लग रहा था हमने आजादी मांगी थी, ये खून नहीं। और इसी दर्द के साथ कुछ महीनों बाद उन्हें मार दिया गया। हमारी किताबों में लिखा है 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, लेकिन नहीं लिखा कि 16 अगस्त को लोगों की लाशें मिली। नहीं लिखा कि लोगों के रिश्ते टूटे, इतिहास टूटा, और सबसे बड़ी बात, हमें एक सबक मिला जो आज भी अनसुना है। हिस्ट्री का वो पन्ना जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और आज भी सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर जहर फैलाया जाता है, और आज भी वोट जात पात देख कर पड़ता है। तो क्या बदला? बंटवारे की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर धर्म, राजनीतिक और सत्ता मिल जाए तो मुल्क बंटते हैं। आज भी जरूरत है एकता की, समझ की और इंसानियत की। बंटवारा इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा तो आजादी की मायने फिर से बदल जाएगी, और अगली बार शायद लकीर पेन से नहीं, हथियार से खींची जाएंगी। सच्ची आजादी का मतलब होता है जो जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको झकझोर दिया है तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि सच्चाई छुपी रहे तो इतिहास दोहराया जाता है। द देवी शो, जहां आप सुनते हैं जो किताबों में नहीं लिखा। मैं हूं रजनीश देवी। मिलते हैं द देवी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।